जितना आपने मुझे जाना है, क्या लगता है आपको मैं बदल जाऊंगा? सारे हालात, सारे दायरे, सारे रीति रिवाज सबको भूल जाइए। सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनिए। क्या लगता है आपको मैं बदल जाऊंगा? प्रेम का स्वभाव शांत है, वो हंसमुख भी है, दूसरों की भावनाओं का आदर करता है, उनको समझता है, बहुत ही पॉजिटिव नजरिया रखता है प्रेम। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। गुरुजी, आज करण क्यों नहीं आया? करण ने म्यूजिक क्लासेस छोड़ दी हैं। क्यों? कुछ बताया नहीं। भावना, तुम्हारे घर के बारे में जो कुछ भी सुना है उससे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी का बदलना इम्पॉसिबल है। आई थिंक तुम्हारी माँ को ही बदलना पड़ेगा। उन्हें अपनी आवाज़ उठानी होगी। और जानती हो, जिस तरह का बर्ताव तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ के साथ करते हैं ना, अगर वैसा बर्ताव हेमंत ने मेरे साथ किया ना, तो मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी या फिर हेमंत को इस घर से निकाल दूंगी। सिंपल। कम ऑन अदिति, तुम ये सब इसीलिए कह सकती हो बिकॉज यू हैव अ जॉब। अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए तुम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। लेकिन भावना, अदिति उसकी माँ 12वीं पास भी नहीं है। सही कह रहे हो भावना। सीखो, अपने हालात से सीखो। आज तुम्हारी माँ जिस पोजीशन में है, क्या तुम उस पोजीशन में होना पसंद करोगी? याद रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। ओके? एक्चुअली हेमंत, सर दर्द हो रहा है, मुझे गोली दोगे प्लीज? ओके। पढ़ाई करके भी क्या फायदा? जॉब तो नहीं कर सकती मैं। मतलब? पढ़ाई खत्म होती पिताजी मेरी शादी करवा देंगे। अगर ऐसा है तो एक काम करो, घर से भाग जाओ। भागूंगी कहाँ? एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगी। ओके? बैठो। ओके। क्या? अरे तुम बैठो तो सही। एक मिनट। मच बेटा। आज बेटा। यहाँ। मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है।
मैडम आप कतार में हैं। माँ, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्यों? तुम्हें पिताजी कितना भला बुरा कहते रहते हैं, तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता माँ? बुरा लगता है तभी तो रो देती हूँ। लेकिन तुम उन्हें कहते क्यों नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है? यही तो बात है, मुझे बुरा लगता है लेकिन गलत नहीं। कैसे? देखो, मैं ये नहीं सोचती कि वो सही है या गलत, मैं सिर्फ उनकी आज्ञा को सही मानकर चलती हूँ। यही मेरा धर्म है, यही मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया। पता है माँ, कल एक बड़ी अजीब ही बात हुई। मैं वो अपने लेक्चरर के घर गई थी ना, तब उनका सर दर्द करने लग गया। तो पता है क्या हुआ? उनके पति ने उनका सर दबाया था। अच्छा? हाँ। तब से मैं सोच रही थी कि मैंने कभी पिताजी को तुम्हें छूते हुए नहीं देखा। मेरा मतलब है कभी प्यार से छूते हुए नहीं देखा। अब तो वो मुझे सिर्फ झंझोड़ने के लिए छूते हैं। छोड़, तुझे क्या? तू वहां पढ़ने के लिए जाती है या ये सब देखने के लिए? जा जा, मुझे अपना काम करने दे। संध्या, लेके जाइए, रख। मिसेस वशिष्ठ घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो जरा बाजार गई है। गीतांजलि, गीतांजलि, बेटा चाय लाना जल्दी। मैं दरअसल आपसे नीलम के बारे में बात करना चाहता था। नीलम के बारे में? मुझसे? जी। कहिए। देखिए, नीलम ने मिसेस वशिष्ठ के साथ इस कदर अपने दिल को जोड़ लिया है कि उन दोनों को एक साथ देखता हूं ना, तो नीलम की आंखों में वही खुशी देखता हूं जो जब वो अपने माँ के साथ होती थी तब देखा करता था उसकी आंखों में। और मिसेस वशिष्ठ भी बहुत चाहती हैं नीलम को, बल्कि दोनों को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे सगी माँ बेटी हो। हाँ समझी, लेकिन असल में ये रिश्ता तो नीलम और गीतांजलि में होना चाहिए। जी, ये बात आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन नीलम नहीं समझ सकती। देखिए, बच्चे तो जिधर उनका दिल खींचता है उधर ही दौड़े चले जाते हैं। वो तो दिमाग से काम नहीं लेते, दिल से काम लेते हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि नीलम का दिल टूटे। ठीक है, लेकिन इसमें मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, मैं चाहता था अगर आप मिसेस वशिष्ठ को समझाएं कि वो नीलम को इग्नोर नहीं करें, बल्कि हो सके तो उसके साथ वक्त बिताएं, खेलें। तो देखिए असीम जी, मैं तो ये जानता हूँ कि संध्या तो नीलम के साथ वक्त बिताने से खुश ही रहेगी। उल्टा आप ही को संध्या के इतना घुल मिल जाने पर कल आपत्ति होगी, क्योंकि नीलम के लिए संध्या जो भी हो, आपके लिए तो वो लड़की वालों में से ही एक होगी ना। देखिए, मुझे मालूम नहीं कि मैं आपको विश्वास दिला सकूंगा या नहीं, लेकिन सच बात यह है कि
मुझे आज भी एतराज नहीं है और कल भी एतराज नहीं होगा। देखिए, मैं ये लड़की वाले लड़के वाले ये सब नहीं मानता हूं, बल्कि मेरा विश्वास है कि शादी तो रिश्ते जोड़ने के लिए होती है, ना कि तोड़ने के लिए। अब देखिए ना, गीतांजलि से कल मेरा रिश्ता जुड़ेगा तो खुद ब खुद उसके सभी रिश्ते मेरे हो जाएंगे ना। संध्या, आज दोपहर को जब तुम बाजार गई थी तब असीम जी आए थे। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि उनकी बच्ची से तुम्हें कितना लगाव है, स्नेह है, तुम उसे कितना चाहती हो। देखो संध्या, उस बच्ची से मिलने पर मैंने जो तुम्हें रोका वो तुम्हारी भलाई के लिए रोका था। उससे जब अलग होने का वक्त आएगा तब अपने आप को संभालने के लिए तुम्हें कष्ट होंगे, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा, निर्दयी समझा। इसलिए मैंने अब यह सोचा है कि तुम्हारे सुख और दुखों की जिम्मेदारी आज से मैं तुम पर ही सौंप दूं। मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैं अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर चुका हूं। फर्क तुम्हें पड़ेगा। अपनी उलझनों को कैसे सुलझाना ये अब तुम ही जानो। सो आज से उस बच्ची को तुम जब चाहो, जहां चाहो, जितनी बार चाहो मिल सकती हो। नमस्ते। नमस्ते, आइए संध्या जी। कैसी हो नीलम? ओ बाप रे बाप, इतना सारा गुस्सा। देखो, मैं अभी तुम्हारे इस गुस्से को उड़न छू कर दूंगी। देखो, अब से मैं कभी तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। तुम जब मन चाहे मुझसे मिल सकती हो। अभी भी तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे लगने लगा है कि तुम्हारा ये गुस्सा झूठा है। धीरे धीरे हंसी होठों पे आ रही है। हंसी आई 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 आई। मिसेस वशिष्ठ, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतनी बड़ी डकैती डालने वाली हैं तो नीलम से मैं आपको कभी नहीं मिलवाता। कैसी डकैती? देखिए, नीलम का प्यार तो आपने मुझसे चुरा लिया, बेटी पर कब्जा किया आपने। अब आगे चलकर किस किस पर कब्जा करेंगी मालूम नहीं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं गीतांजलि, करण के साथ म्यूजिक सीखती हूँ। ओह अच्छा, करण अक्सर तुम्हारे बारे में बात करता है। आओ अंदर आओ। नमस्ते। नमस्ते। अंकल, मैं गीतांजलि। ओह हेलो हेलो, प्लीज बैठो। करण, लुक हु इज हियर। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो करण से एक मिनट बात करना चाहती थी। करण। हाय। हाय। करण, तुम मेरे पार्टी में क्यों नहीं आए? और तुमने म्यूजिक क्लास क्यों छोड़ दी? यूं ही, I got bored. बोर्ड? देखो करण, ऐसे आधे में कोर्स छोड़ना अच्छा नहीं है। नहीं, मुझे म्यूजिक क्लास में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो करण, तुम्हें ज्वाइन करना होगा। तुमने अगर ज्वाइन नहीं किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। यू हैव टू ज्वाइन करण, प्लीज।
अच्छा, अब मैं जाती हूँ। बेटी रुको ना, चाय पी के चलना। नहीं आंटी जी, फिर कभी। नमस्ते अंकल। बाय आंटी, यू बेटर कम। अच्छा अंकल, नमस्ते। फिर आना बेटा। जरूर आऊंगी। अच्छा करण, सी यू टुमारो। जरूर आना। हाँ, ये वही लड़की है ना जिसने तुम्हारे रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है? मैं सब जानता हूँ। मैं एक चीज और जानता हूँ उस लड़की के बारे में जो शायद वो भी नहीं जानते। वो तुम्हें चाहती है। She loves you. Go for it. Thanks, Dad. Hi guys! Hi! Am I late for class? No, na? Hi! क्या बात है? पहली बार आपने अपने उसूलों से समझौता किया है मेरी खुशी के लिए। आपने नीलम से मिलने के लिए मुझे अनुमति दी है। जिन उसूलों पर आप बरसों कायम रहे उनको आपने अनदेखा किया है किसी और के सुख के खातिर। इतना बड़ा बलिदान कोई देवता ही दे सकता है। नहीं संध्या, मैं देवता नहीं हूं। देवता कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करते हैं, न कभी अपने खातिर और ना ही औरों के खातिर। हाँ, मैं देवता बनने की कोशिश तो जरूर करता रहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाता हूं। और फिर मुझे इस सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, रहूंगा मैं सिर्फ एक इंसान ही। एक ऐसा इंसान जो बदलते जमाने के थपेड़ों से अपने आदर्शों को डगमगाने से बचाने की कोशिश करता रहता है। एक बात याद रखो संध्या, आज मैंने पहली और आखिरी बार जिंदगी में अपने उसूलों के साथ समझौता किया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आइंदा अगर ये नौबत दोबारा आ गई तो मैं अपने उसूल तोड़ने वाले को मार दूंगा या तो खुद मर जाऊंगा।